हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने कराया था मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज़ है जो कि पैरासाइट के द्वारा होती है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था मोस्ट कॉमन पाई जाने वाली बीमारी मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाली, और कितने टाइप के मलेरिया होते हैं, कितनी स्पीसीज़ हैं। वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, लेकिन मेनली 4 स्पीसीज़ हैं जो कि हमने बता दी थी। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल। इनके बारे में बता दिया प्रीवियस वीडियो में, वो जा करके देख लेना पार्ट 1 में, मलेरिया पार्ट क्लास 1 में। अब हम कराएंगे किस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सा जीनस होता है, और कितना एवरेज एंड आईपी इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो सब बताएंगे इसमें, कैसे फैलता है, ठीक है। आओ, तो जीनस कौन सा है? जीनस है प्लाज्मोडियम। जीनस क्या है कि किस जीन से बिलोंग करता है, तो वो है प्लाज्मोडियम। और फैमिली कौन सी है? जैसे अपनी फैमिली होती है, सबकी अलग अलग फैमिली है, ऐसी इसकी भी फैमिली है। फैमिली कौन सी है? प्लाज्मोडिडाई, ठीक है, प्लाज्मोडिडाई। एवरेज आईपी का मतलब है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एवरेजन अगर एक वर्ड में पूछे, वो तो हमने बता दिया था, फैल्सीफेरम और वाइवेक्स, वो 4 स्पीसीज़ का अलग अलग बता दिया था। लेकिन 1 वर्ड में पूछे कि मलेरिया का एवरेजन इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो हम बताएंगे 10 से 14 दिन। कितना होता है? 10 से 14 दिन। अब कम्युनिकेबल पीरियड कितना होता है? कम्युनिकेबल पीरियड कौन सा है? जब वायरस जो है अंदर बॉडी के अंदर चला गया और उसके बाद जो है साइन और सिम्टम दिखाना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। तो वो कितना है? 4 से 12 दिन है, ठीक है। आफ्टर एसेक्सुअल साइकिल। एसेक्सुअल साइकिल क्या है? ये ह्यूमन में होती है। अभी हम मलेरिया साइकिल बताएंगे तो उसमें ये भी आएगा। एसेक्सुअल साइकिल क्या है? सेक्सुअल साइकिल जो है मलेरिया खुद उसी के अंदर होती है, जो कि उसके लार्वा होता है या सलाइवा होता है, उसमें मेरोजॉइट होता है। मेरोजॉइट जो है जैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो मेरोजॉइट होता है वो बाहरी होता है, मच्छर के मुंह के अंदर ही होता है। तो एसेक्सुअल फॉर्म का मतलब ह्यूमन के अंदर जो साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 4 से 12 डेज का मिलेगा, ठीक है। और रूट ऑफ एंट्री का मतलब है एंट्री कैसे करता है बॉडी के अंदर? थ्रो स्किन, मतलब स्किन के द्वारा एंट्री करता है, ठीक है। अब ये पूछे बाय विच वेक्टर, तो फीमेल एनाफ्लिस के कारण करता है, मच्छर के काटने के कारण करता है, जो कि फीमेल है, ठीक है। वो हम आगे बताएंगे। अब बताएंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे ट्रांसमिशन होता है इसका, मलेरिया का, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कैसे फैलता है, ये चीज़ें हम बताएंगे। कैसे फैलता है? वेक्टर ट्रांसमिशन बाय बिटिंग इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, उसके काटने से जो है ये मलेरिया फैलता है। जैसे फीमेल एनाफ्लीज है, इन्फेक्टेड है वो भी, उसके अंदर स्पोरोजोइट है, मेरोजोइट जो है स्पोरोजोइट हो गया है, गैमेटोसाइड में चेंज हो गया है। वो अगर किसी को काट लेगी, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज काट लेगी, उसी को मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। और कैसे फैलता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया का इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को मलेरिया है, उसने अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लिया है तो दूसरे के बॉडी में भी पहुंच जाएगा वो, ठीक है। एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल का मतलब हो गया मदर टू चाइल्ड में, जो मदर होती है ना, उसके थ्रू, प्लासेंटन थ्रू। वर्टिकल मतलब मदर टू चाइल्ड में ट्रांसमिशन होता है ये, ठीक है, वर्टिकल। माता से जो है बेबी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। अवॉइड 3 ईयर ऑफ ब्लड डोनेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट कैसे है? क्या कि ब्लड डोनेशन नहीं करना है। कितने ईयर तक? 3 ईयर तक, क्योंकि 3 ईयर तक बॉडी में जो है मलेरिया के वो प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। इसी वजह से 3 साल तक
जिसको मलेरिया होता है वो ब्लड डोनेट नहीं कर वो जो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और जब ब्लड डोनेशन करवाने के लिए जाते तो ये बात वो पूछता भी है कि कभी मलेरिया तो नहीं हुआ है, कितना हुआ भी है तो कितना टाइम हो गया, ये चीज़ें कंफर्म करता है। क्योंकि अगर 3 साल तक के अंदर जो है अगर ब्लड डोनेशन कर रहे हो तो दूसरे को मलेरिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब बताएंगे वेक्टर। वेक्टर क्या क्या करता है, ठीक है, ये चीज़ दिखाएंगे अब। वेक्टर क्या है, वेक्टर कौन सा है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के कारण मलेरिया होता है, ठीक है। फीमेल ही क्यों होती है, क्योंकि फीमेल ही फीडिंग करती है, वो किस लिए, अपने अंडों को सहलाने के लिए। मेल मॉस्किटो काटेगा नहीं कभी भी, ठीक है। ये क्या है, नाइट फीडर होता है। नाइट फीडर मतलब रात को काटता है, मतलब रात को खून चूसता है, इसका मतलब ये रात को चूसेगा, ये केवल नाइट में ही काटेगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होगा। अपन बॉडी का टेम्परेचर नहीं, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना होगा, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होगा। और उसमें ह्यूमिडिटी कितनी होगी, ह्यूमिडिटी होगी 60%। ह्यूमिडिटी बोलेंगे आर्द्रता को, तो चिपकना सा हो जाता है ना बरसात के टाइम पे, उसी को बोला जाता है ह्यूमिडिटी। वो कितनी होनी चाहिए, वो 60% होती है। फ्लाइंग एबव ऑफ वाटर, ये पानी की सतह के ऊपर तैरता है, ठीक है। और सिटिंग पैरेलल टू सरफेस, हमेशा जो है सरफेस के पैरेलल बैठेगा, पैरेलल ऐसे बैठेगा, मतलब पैरेलल बिल्कुल अलग हो करके, ठीक है, पैरेलल बैठेगा। और बैठेगा कितने डिग्री एंगल पे, 45 के डिग्री एंगल पे, ठीक है, 45 डिग्री एंगल बना के बैठेगा, ठीक है। सीन इन डर्टी वाटर, ये केवल हमेशा केवल गंदे पानी में मिलेगा, साफ पानी में नहीं मिलेगा। डेंगू का वायरस हमेशा साफ पानी में मिलेगा, वही बरसात का रुका हुआ पानी होना चाहिए, बरसात का पानी। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मलेरिया का वेक्टर कौन सा है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। इस मॉस्किटो के कारण जो है मलेरिया फैलता है। अब पूछे कि मलेरिया का मॉस्किटो कौन से टाइम में फीड करता है, कौन से टाइम में काटेगा या कौन से टाइम में फीड करता है, तो नाइट फीडिंग बताएंगे मलेरिया के मॉस्किटो। और ये भी पूछ सकता है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए मलेरिया के लिए, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा निकलता है तो वायरस ये मलेरिया नहीं फैलेगा, क्योंकि ये मच्छर ही नहीं होगा उस टाइम पे, कम रहता है तो भी नहीं होगा। अब क्या है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए मलेरिया में, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो 60% होनी चाहिए। और ये पूछेगा मलेरिया का मच्छर जो है पानी से कैसे रहेगा, फ्लाइंग एबव ऑफ वाटर, पानी की सतह पर रहता है, हमेशा पानी की सतह पे ऊपर बिल्कुल। सिटिंग पैरेलल टू सरफेस, ये भी पूछ सकता है कि मलेरिया का मच्छर जो है बैठता कैसे है, पैरेलल बैठेगा या परपेंडिकुलर बैठेगा, कैसे बैठेगा, तो वो हमेशा पैरेलल बैठेगा, मतलब बिल्कुल अलग होके ऐसे बैठेगा पैरेलल। और एंगल कितना बनाएगा, 45 डिग्री। और ये पूछे कि मलेरिया का मच्छर जो है कैसे पानी में अंडे देता है, तो गंदा पानी आएगा, डर्टी वाटर, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। अब आते हैं 3 टाइप ऑफ मॉस्किटो सीन इन डिफरेंट एरियाज। डिफरेंट एरियाज कैसे, जैसे रूरल मलेरिया मतलब ग्रामीण मलेरिया, और ये अर्बन मलेरिया का मतलब हुआ शहरी मलेरिया। और ये हिली मतलब पहाड़ों वालों। इससे क्या समझ में आ रहा है, जैसे रूरल मलेरिया, जो ग्रामीण में जो मलेरिया फैलेगा वो किससे फैलेगा, कौन सी वो होगी, फीमेल
वो होगी एनाफिलिस कुल्सीफेसिस। इसके कारण जो है गांव में मलेरिया फैलता है। ठीक है, ये भी अलग अलग होता है, शहरों में अलग फैलेगा और गांव में अलग फैलेगा, और क्या बोलते हैं हिली एरिया होते हैं उनमें अलग मच्छरों के द्वारा फैलेगा। ठीक है, अब शहर की बात करें, अर्बन मलेरिया, शहर को बोलेंगे अर्बन मलेरिया। अर्बन मलेरिया में कौन सा मॉस्किटो फैलाएगा मलेरिया, वो होगा एनाफिलिस स्टीफेंसी। ठीक है, अब आ जाए हिली मलेरिया और रनिंग वाटर मलेरिया भी बोला जाता है इसको, हिली मलेरिया और रनिंग वाटर मलेरिया। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लोवोलाइटिस जो है मच्छर होगा, एनाफिलिस फ्लोवोलाइटिस, वो मच्छर फैलाएगा। मतलब पहाड़ों वाले क्षेत्रों में अगर किसी को मलेरिया होगा तो ये वाला मलेरिया काटेगा, ये वाला मच्छर काटेगा। ठीक है, उसकी वजह से ये वाला मलेरिया देखने को मिलेगा इस जगह पे। जैसे रूरल मलेरिया का मतलब हुआ गांव में जो मलेरिया फैलेगा वो किसके कारण फैलेगा, वो फैलेगा एनाफिलिस कुल्सीफेसिस। ठीक है, इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मलेरिया फैलाती हैं। और अर्बन मलेरिया, अर्बन का मतलब होता है शहरी, जो शहर होता है ना, शहर में कौन सा मलेरिया फैलेगा, वो होगा एनाफिलिस स्टीफेंसी। ठीक है, और हिली मलेरिया कौन सा होगा, जो पहाड़ों पे पाया जाएगा उसको बोलेंगे हिली मलेरिया, जो पहाड़ों पे मलेरिया फैलाएगा उसको बोलेंगे एनाफिलिस फ्लोवोलाइटिस। ये मॉस्किटो के कारण होंगे, ये वाले मॉस्किटो होंगे। ठीक है, ये मॉस्किटो होंगे ये सारे। अब इसमें बुखार जो है स्टेजों में देखने को मिलता है। कितनी स्टेज है, वो 3 स्टेज होती है। पहली होगी कोल्ड स्टेज, सेकंड हो गई हॉट स्टेज और तीसरी होगी स्वेटिंग स्टेज। इसमें क्या है, कोल्ड स्टेज में क्या है कि सर्दी लगेगी। ठीक है, सर्दी वाला टाइम कितना रहेगा, 15 मिनट से लेकर 1 घंटा तक रहेगा। ठीक है, याद रखना। और हॉट स्टेज कितना रहेगा, हॉट स्टेज रहेगा 2 से 6 घंटे तक। और स्वेटिंग स्टेज कितना रहेगा, वो रहेगा 2 से 4 घंटे तक। इसमें क्या है, कोल्ड स्टेज रहेगा। कोल्ड स्टेज जब आएगी मलेरिया में, उसमें क्या है 15 से 1 घंटे तक जो है सर्दी लगेगी, ठंड लगती है मलेरिया में। ठीक है, वो 15 मिनट से लेकर 1 घंटा तक रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। फिर उसके बाद आएगी हॉट स्टेज। हॉट स्टेज का मतलब है उसको गर्मी लगेगी भयंकर तरीके से। तो वो कितना टाइम तक रहेगी, वो 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक रहेगी हॉट स्टेज। अब तीसरी है स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज कितनी रहेगी, पसीना आएगा, भारी भरकम पसीना आएगा, वो आएगा 2 से 4 घंटे तक। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच स्टेज नॉट सीन इन मलेरिया, कौन सी स्टेज जो है मलेरिया में देखने को नहीं मिलती। ये तीनों स्टेज मलेरिया में देखने को मिलती हैं, लेकिन फीवर स्टेज ये क्वेश्चन में आता है, फीवर स्टेज नॉट मेंशन्ड इन मलेरिया। ठीक है, फीवर स्टेज क्वेश्चन में ये आएगा कि कौन सी स्टेज, विच स्टेज नॉट फाउंड इन मलेरिया, कौन सी स्टेज है जो मलेरिया में नहीं पाई जाती है, तो वो कौन सी है, फीवर स्टेज। फीवर स्टेज जो मलेरिया में नहीं पाई जाती, फीवर को हम मलेरिया स्टेज में नहीं लेंगे। केवल 3 स्टेज होती हैं, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। इसमें क्या है, कोल्ड स्टेज में भी फीवर रहेगा और हॉट स्टेज में भी फीवर रहेगा और स्वेटिंग में भी फीवर रहेगा, तो ये स्टेज में नहीं लेंगे इसको, केवल 3 स्टेजों में आएगा, कोल्ड हॉट स्वेटिंग। ठीक है, फीवर तो रहता है लेकिन वो कितना रहता है, 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 1 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। मतलब फीवर तो इन 4 स्टेजों में होगा, लेकिन स्टेज की बात करेगा तो फीवर स्टेज को मेंशन नहीं करेंगे। फीवर जो है 3 स्टेजों में मेंशन, मतलब खुद फीवर तो 3 स्टेजों में रहता है, लेकिन अलग से कोई स्टेज नहीं है फीवर वाली। फीवर कितना रहता है, 102 डिग्री से लेकर 104 डिग्री के बीच में फीवर स्टेज रहता है। फीवर जो है स्टेज नहीं होगा, 102 से लेकर 104 डिग्री तक फीवर रहता है, वो भी 3 स्टेजों में रहेगा फीवर। इस वजह से इसको स्टेज में नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी है और आने के आगे भी चांस है।